एक घर में शादी की धूमधाम थी, यानी कि तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थी। अगले 2 दिन बाद उस घर से एक बारात जाने वाली थी, लेकिन अचानक ही उस घर से जो लड़का दूल्हा बनता वही गायब हो जाता है। वो कहाँ गया, किसके पास गया, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। लेकिन उस परिवार पर मानो तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। घर वाले सोच रहे हैं आखिरकार वो लड़का कहाँ गया, हम किसकी बारात लेकर जाएंगे। कार्ड वगैरह सब बट गए, पूरी तैयारियां हो गई। आखिरकार हम उस लड़की की जो गांव है वहां जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। तभी उस लड़के के पिता को एक बात समझ आती है, क्यों ना उस बड़े लड़के की जगह छोटे लड़के को दूल्हा बना कर ले जाया जाए। उन्होंने उस लड़के को दूल्हा बनाया और फिर शादी में दूल्हा बनाकर उसकी शादी करा दी। लेकिन दोस्तों, ये मुसीबतें यहाँ कम नहीं होने वाली थी। दरअसल होता ये है कि उस लड़के की जब सुहागरात थी, उस रात को वह लड़का अपनी जो पत्नी है उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उससे कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्या तुम मुझे तलाक दोगी। इतनी बात सुनते ही वो नई नवेली दुल्हन जो कि अपनी सुहागरात में तैयार होकर बड़े बड़े अरमान लेकर बैठी हुई थी, अचानक उसको अपने सारे सपने टूटते हुए बिखरते हुए नजर आने लगे। वो बड़ी मायूस हुई, बड़ी परेशान हुई और डर के मारे कहने लगी, क्यों जी, मुझ में कोई कमी है क्या। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको जानने के बाद आप लोग भी दंग रह जाओगे और सोचोगे आखिरकार ये यहाँ पर हुआ क्या। और तो और यह कहानी एक अच्छी सी शिक्षा भी देकर जाने वाली है। इसलिए बिना कोई देर किए इस पूरी कहानी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिश्तों की दास्तान में। और दोस्तों, हमको सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिए और अपने प्यार को इस प्रकार से बना कर रखिए। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ बिहार के समस्तीपुर में। बिहार के समस्तीपुर में एक किशन सिंह नाम के व्यक्ति रहा करते हैं। काफ़ी समृद्ध परिवार, और ये सरकारी मास्टर लगे हुए हैं। इनके 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा नवीन होता है, छोटा बेटा विपुल होता है। अब दोनों बच्चों के साथ उसका परिवार आराम से प्यार से रहता है। नवीन ने एमए कर ली, पढ़ा लिखा बेटा। माँ बाप के पूछने पर वह शादी के लिए हाँ कर देता है। बस उसके लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। बहुत ही सुंदर लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, एक लड़की होती है, उसका नाम है नीतू। नीतू का परिवार आता है और नवीन को पसंद करके जाता है और दोनों परिवार उस शादी को तय कर देते हैं। और नवीन की जो मंगनी वगैरह है वो भी हो जाती है। नीतू नवीन को पाकर बहुत खुश थी और यह सोच रही थी जब उसकी नवीन के साथ शादी होगी, इस घर में दुल्हन बनकर आएगी तो इस घर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देगी। यहाँ पर विपुल भी भारी खुश, क्योंकि उसकी भाभी आने वाली है। परिवार और भी ज़्यादा खुश, और भाई होना भी चाहिए किसी भी परिवार के लिए, इससे बड़ी और खुशियाँ क्या होंगी। अब जैसे जैसे जो शादी की जो तारीख है वो नज़दीक आने लगी, जो लड़का नवीन है वो परिवार से कटा कटा सा रहने लगा, बुझा बुझा सा रहने लगा। और तो और उस परिवार की जो तैयारियां चल रही हैं शादी के लिए, उसमें ना तो वो उनकी किसी बात पर एग्री करता, ना ही उनका हाथ बटाया करता। और अब जब लगन वगैरह सब हो गई है, शादी के मात्र 2 दिन रह गए हैं, उससे पहले उस रात को नवीन उस घर से लापता हो जाता है। उसके बारे में उस परिवार को आज तक कोई जानकारी मालूम ही नहीं चली। वो गया कहाँ, किसके पास गया, किस रिश्तेदारी में गया, किस संबंध में गया, उसका कोई पता नहीं है। नवीन अचानक से गायब हो गया। परिवार ने जगह जगह फ़ोन वगैरह करे, हर जगह मालूम करना चाहा क्या यहाँ पर नवीन आया है, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो। वहाँ के जो लोग हैं, जो कामगार हैं, वो जाते हैं, काम करते हैं। उनसे जब पूछा नवीन के बारे में, उनको कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। अब उस परिवार के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गई। किशन सिंह बड़े परेशान हुए, यार वो उन लड़की वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। शादी से मात्र 2 दिन पहले जब उनका बेटा ही लापता हो गया, यानी कि जो दूल्हा बनने वाला था वही जब बारात लेकर नहीं जाएगा तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी।
और ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं, पूरे गांव की, पूरी बिरादरी में बड़ी बेइज्जती होगी। इन बातों को काफ़ी ज़्यादा सोचा विचार किया किशन सिंह ने। उनके मित्र ने उनको सलाह दी, देख भाई, कार्ड दे दिए, न्योता वगैरह सब कुछ हो गया, मिठाइयाँ बन गई, पूरी तैयारी है। और यदि तुम्हारा बड़ा बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा छोटा बेटा तो है, छोटा बेटा यानी कि विपुल, तुम विपुल को तैयार करो भाई, उसकी शादी कराते हैं। किशन सिंह को समझ में आ गई, भाई हाँ ठीक है, बड़े बेटे और छोटे बेटे में मात्र 2 साल का फ़र्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो विपुल की शादी करा देंगे। लड़की वाले जो परिवार है उसको बता दिया गया कि बड़ा बेटा तो किसी वजह से कहीं गया हुआ है, उसकी कोई ज्वाइनिंग आ गई है तो वो तो गया, हम छोटे बेटे की शादी करा रहे हैं। तो लड़की वाले भी तैयार हो गए, विपुल को दूल्हा बनाया गया और विपुल गया अब शादी करने के लिए। विपुल की धूमधाम से शादी होती है। नीतू विपुल को पाकर खुश, हालांकि उसको थोड़ी सी दिक्कत तो हुई, लेकिन अब जब विपुल तो एक अच्छा लड़का था, अब जब विपुल मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। बस इस तरीके से नीतू विपुल की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। और अब समय आता है सुहागरात का, जिसको किसी भी दूल्हा और दुल्हन को इंतज़ार होता है, बेसब्री से इंतज़ार होता है। जो नीतू है वो दुल्हन के लिबास में अपने बेड पर बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है कि उनके पति देव आएंगे, बस उनका स्वागत होगा। यहाँ पर काफ़ी टाइम बीत जाता, रात के करीब 11:30 बज जाते हैं। विपुल बड़ी मुश्किल से उस कमरे में दाखिल हुआ और जैसे वो कमरे के अंदर गया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और वो कहाँ जाए? और वो जैसे उसने नीतू को देखा, नीतू गजब की सुंदर लग रही थी। दुल्हन का लिबास लाल रंग का, वो जो उन्होंने पहना हुआ था लहंगा वगैरह, बड़ी खूबसूरत, परियों जैसी। लेकिन कहीं ना कहीं उस विपुल को डर लगने लगा था, वो कांपने लगा था, उसके पैर कांप रहे थे, उसको मुंह से बोला नहीं जा रहा था। वो उस बेड के नज़दीक तो आया, उसका जो हृदय है कभी कहता है कि मैं कहूँ, कभी करता है कभी ना कहूँ। उसकी इस हड़बड़ाहट को देखकर नीतू बड़े प्यार से बोली, अजी आप सुनते हो, आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं समझदारी के साथ तुम्हारी बातें सुनूंगी, तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करूंगी, क्योंकि हम अब तुम्हारी अर्धांगिनी हैं, तुम्हारी पत्नी बन गई हैं। बस इस बात को सुनते ही जैसे ही उस लड़के विपुल की आंखों से आंसू आ गए हों, उसकी आंखों से लगातार आंसू टप टप नीचे गिरने लगे। नीतू ये देखकर घबरा गई। वो बेड से नीचे उतर कर आई और अपने जो पति हैं विपुल, उनके दोनों हाथों को पकड़कर बोलने ही वाली थी, अचानक से उस विपुल ने अपने दोनों हाथ छुड़ा लिए और अपने हाथों को जोड़ते हुए, हाथ जोड़ते हुए उस नीतू से कहने लगा कि नीतू, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब जैसे ये लफ्ज़ उस नीतू ने सुने, उसको मानो तो चक्कर आ जाए, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए उनसे कहने लगी, अरे अभी तो हमारी शादी भी पूर्ण नहीं हुई, तुम मुझसे तलाक की बात करने लगे, ऐसी क्या वजह आ पड़ी? किसने आपको कुछ बोल दिया, कुछ परेशानी आ गई, क्या हो गया? मतलब खुद नीतू भी हड़बड़ा गई, परेशान हो गई। और नीतू की हालत को देखकर वो जो लड़का है विपुल, वो भी हड़बड़ा गया। उसने नीतू को समझाया, तुम बैठो, और फिर गिलास में पानी लेकर आया, नीतू को पकड़ा तो कहने लगा कि नीतू, मेरे हाथ जोड़कर विनती मान लो, तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे अपने आप से जुदा कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब नीतू, जो कि किसी भी महिला लड़की के दिमाग में सबसे पहले बात आएगी, जो दुल्हन के लिबास में, वो सोचेगी, क्यों विपुल, मुझे कोई मेरे शरीर में या मेरे चेहरे में या किसी भी तरीके से मेरे परिवार में कोई कमी नज़र आई तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? विपुल ने उसको चुप कराया और कहा कि नहीं नहीं, ये बात नहीं है, तुम वाकई में खूबसूरत हो, हर तरीके से संपन्न हो, कोई दिक्कत परेशान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ करो, और शायद तुम अब मुझसे तलाक ले लो और तलाक लेकर तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हें अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, तुम आराम से उस लड़के के साथ रहना, लेकिन तुम्हें अभी मेरे घर से जाना होगा। अब एक नई नवेली दुल्हन जो बिल्कुल लिबास में लदी हुई बैठी है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बड़े भाव से कहने लगी, आप ऐसे कैसे कह सकते हो?
मैं तुम्हारी अपनी पत्नी हूँ, तुम मुझे कुछ समझे ही नहीं। मुझे कोई बात तो हो तो मुझे बताओ ना। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कोई परेशानी हो, कोई असमंजस हो, किसी बात में तुम उलझ गए हो, वो बात तो मुझे बताओ। देखो, अभी हम अर्धांगिनी हैं और नियम कानून और शास्त्र के अनुसार हम तुम्हारी पत्नी बन चुके हैं। आप यदि मुझे कोई बात नहीं बताओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें वो बात मुझे बतानी होगी। विपुल अपने कोट को उतारते हुए साइड में फेंक देता है और बड़े तसल्ली से कहता है, नीतू, हमारे रिश्तेदारी में एक लड़की है। मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो लड़की भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन बड़ा भाई जब इस घर से गायब हो गया तो मजबूरीवश मुझे उसकी जगह लेनी पड़ी और तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं अपने परिवार की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था। मैंने उनको नहीं बोला कुछ, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो लड़की मेरा अभी भी इंतजार कर रही है। मुझे उसके पास जाना है, उसके साथ अपना घर बसाना है। नीतू ने बड़े धैर्य से ये बात सुनी और फिर कहा, कोई बात नहीं, यदि आप उस लड़की से प्यार करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसके पास तो जाओ। लेकिन एक बात तो सोचो ज़रा, मैं आज आई हूँ तुम्हारे घर और आज ही मैं यदि यह सूचना अपने परिवार को दूंगी, उस परिवार पर क्या बीतेगी। तुमने मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। शायद तुम्हें सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ और तुम मेरे रिश्ते में पति हो। और यदि मेरे कारण मेरे पति को कोई परेशानी है तो मैं उसकी गुनहगार हूँ। मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। देखो, एक काम करते हैं, अभी कुछ दिन के लिए, जब तक ये रीति रिवाज हैं, जब तक हम पति पत्नी बनने की नाटक कर सकते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमें कुछ ऐसा करना ही होगा, नहीं तो इस काम को होते ही, तलाक होते ही, दोनों गांव की, दोनों बरादरी परिवारों की ऐसी बेइज्जती होगी जिसको कोई भी सहन नहीं कर पाएगा और कोई ना कोई अनहोनी होने की आशंका जाग पड़ेगी। लेकिन हाँ सुनो, मेरी बात और सुन लो। मुझे क्या तुम उस लड़की से मिलवा सकते हो जिससे तुम इतना प्यार करते हो, जिसके प्यार के लिए तुम मुझे त्याग रहे हो? तो विपुल ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, अरे तुम आमने सामने होंगे तो तुम्हारे बीच में लड़ाई हो जाएगी। मैं नहीं चाहता ये लड़ाई तुम्हारे बीच में हो। दोस्तों, नीतू ने फिर दोबारा गुजारिश करी, नहीं विपुल, आप मुझे बता दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं लड़ाई करूंगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, पहले उसको ही मौका दूंगी। आप मुझे बताओ वो कहाँ पर हैं? तो विपुल ने बताया कि जब हमारी शादी हो रही थी तो ये उस समय भी मौजूद थी वहीं पर जहाँ हमारे फेरे होने वाले थे। उसका माथा चढ़ा हुआ था। अब जो दुल्हन है, नीतू ने कहा कि मेरा तो सारा ध्यान तुम पर था, मैं किसी और पर ध्यान क्यों देती। पर चलो ठीक है, तुम यदि फ़ोटो दिखाओगे तो मैं शायद उसको पहचान भी जाऊँ। लेकिन क्या इस समय वो तुम्हारे घर में है? तो विपुल ने कहा, हाँ वो घर पर है और वो छत पर इंतज़ार कर रही है। तो चलो आप मुझे उनसे मिलवा दो। इतनी बात सुनते ही जो लड़का विपुल काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वो जैसे तैसे बाहर तो निकला, छत पे चढ़ा, छत पे गया, उसको उसकी प्रेमिका दिखाई दी। दरअसल विपुल की शादी में, क्योंकि एक रिश्तेदारी से ताल्लुकात रखती थी वो लड़की, जिसका नाम था रीना। रीना ने विपुल को देखा और उस पर एक संग भड़क पड़ी। कहने लगी, आहा, मना के आए हो सुहागरात मेरी सौतन के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आई? यहाँ पर विपुल पूरी तरह से उस लड़की के पास गया और उससे कहा, देखो, तुम मुझे इस प्रकार से नहीं कह सकती कुछ भी। तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। तुम्हें पता है मैंने उनको और उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। इस बात पे चुटकी लेते हुए रीना कही, अच्छा उनको बड़ी इज्जत दे रहे हो, मेरे साथ तो कभी ऐसी बातें नहीं करते। यहाँ पर विपुल उससे कहता, देखो रीना, नीतू तुमसे बात करना चाहती है, क्या तुम उससे बात करोगी? तो रीना ने साफ मना किया, नहीं नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती। कौन, कैसे, बहुत कुछ अपशब्द भी बोले, लेकिन नहीं। विपुल ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हें उनसे बात करनी ही होगी, चलो नीचे कमरे में। वो रीना को अपने साथ लेकर आया, कमरे में अंदर गया। अब वहाँ अंदर बैठी हुई नीतू से बातचीत हुई। नीतू ने बड़े ही भाव से, बड़े ही प्यार से
उस लड़की को प्रणाम किया, उससे कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत अच्छी हो। पता है विपुल जैसा सच्चा आदमी, जिसका हृदय बिल्कुल पवित्र है, जो उसकी आंखों ने बता दिया, क्योंकि ये तुम्हारे प्यार के लिए इसकी आंखों में आज भी आंसू मौजूद है। वो तुमको खोना नहीं चाहता। वो मुझसे बार बार यही कह रहा है कि मुझे तलाक दे दो। लेकिन रीना, तुमने कभी ये सोचा कि यदि इस तरह से तलाक होने लगे तो फिर न तुम रहोगी न मैं रहूं। हम अपने समाज को, अपने परिवार को इस प्रकार से धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी बात, हम तलाक हमको चाहिए, हम तलाक ले लेंगे, कोई बात नहीं। और तुम विपुल के साथ खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए तो हमको ये नाटक करना है, तो क्या तुम हमारा साथ दोगी? इस बात पर रीना ने मतलब अपनी नाराज़गी जाहिर करी और वो कुछ भी नहीं बोली। वो वापस छत पर दोबारा चढ़ गई। उसके पीछे पीछे जैसे ही विपुल जाने लगा, नीतू ने बड़े प्यार से कहा, देखो विपुल, तुम मत जाओ, वरना परिवार पता नहीं क्या सोचेगा। तुम उधर साइड सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कोई दिक्कत हो। लेकिन परिवार की इज्जत के लिए तो हमें यहाँ पर सोना ही होगा। विपुल ने नीतू की बात तो मानी और अब बस उस घर में वही जो ढोंग है विपुल और नीतू का, वो शुरू हो गया। यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया, जैसे कि पहली बार आते हैं जाते हैं। वो शादी के बाद का माहौल चलने लगा। जो लड़की है रीना, वो अपने गांव आ गई। एक दिन वो जब कॉलेज में दोस्तों के साथ बैठी थी तो उसका दिमाग कहीं और जगह बातों पे घूम रहा था। उसके दोस्त ने कहा, अरे क्या हुआ भाई, तेरी जो बॉयफ्रेंड है विपुल, उसकी शादी हुई थी, क्या तेरे साथ नहीं हुई? तो रीना चुपचाप, रीना ने सारी कहानी कह सुनाई कि बहन ऐसे ऐसी बात है, वो लड़की है और भाई मैं उसके साथ कैसे कर सकती हूँ, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं विपुल को नहीं छोड़ सकती। विपुल मेरा प्यार है। उस लड़की यानी कि रीना के दोस्त ने सारी बात सुनी, समझी और फिर उससे कहा कि देख रीना, सच्ची बात तो ये है कि वो जो लड़की है ना नीतू, जो विपुल की पत्नी बनी है, वो वाकई में बहुत नेक दिल लड़की है। वरना तुमको वो घर में घुसने भी नहीं देती। लेकिन फिर भी उसने बड़े तसल्ली से, तमीज़ से तुमसे बातें करी, तुम्हारी बातों पर एग्री हुई और तुमको समझा, तुम्हारी भावनाओं को समझा, विपुल को समझा, विपुल की भावनाओं को समझा और वो तुम्हारे लिए सपोर्ट करना चाहती है। अरे वो उसका पति है, वो अपने पति का त्याग करना चाहती है, उसके प्यार के लिए उसको खुश रखना चाहती है। और तुम क्या हो विपुल के लिए? कुछ भी नहीं। तुम्हारी कौन सी शादी हुई है भाई? उसकी शादी हुई है शास्त्रों के साथ, मंत्रों के साथ। आपने उसको मजाक समझ लिया, लेकिन तुमने कहीं उस बात को नहीं समझा कि नीतू कितनी बढ़िया है। यहाँ इन बातों को रीना ने सुना तो, लेकिन उन सबको इग्नोर करते हुए कहने लगी कि वो उस विपुल के बिना रह नहीं सकती। पर ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं ट्राई करती हूँ। 2 रात गुजर गई। रीना रोई भी, परेशान भी, लेकिन उसको अब समझ में आ गया कि सच्चाई में उसको क्या करना है। और फिर उसने एक दिन फ़ोन किया विपुल के बाद और कहा कि विपुल, अब मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे लिए नीतू से अच्छा इंसान कोई नहीं होगा। तुम्हें नीतू से ही शादी करनी चाहिए, तुम्हें उनके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। अब एक लड़की जो किसी के प्यार में पागल हो गई हो, जो उसको सिर्फ पाना चाहती हो, वो ऐसी बातें करे, ये वाकई में हैरान करने वाली बात थी। लेकिन अभी विपुल की शादी को हुए मात्र 15 दिन ही बीते थे। विपुल अपनी पत्नी यानी कि नीतू को लिवाने के लिए उसके गांव जाता है, अपने ससुराल जाता है और फिर उसको बड़े हिसाब से अपने साथ लेकर आता है। जब वो गाड़ी में चल रहे होते हैं तब विपुल ने उससे सारी बात कह सुनाई कि उसके पास रीना का फ़ोन आया था, रीना ने उसको ऐसे ऐसे बोला है। तो यहाँ पर जो वो लड़की नीतू है उसने कहा, अरे रीना के लिए तुम इतना सब कुछ करने जा रही हूँ, रीना ऐसे कैसे कह सकती है? लेकिन विपुल ने जो कहा वो वाकई में नीतू के दिल को छू गया। विपुल ने कहा कि देखो रीना से मैंने सिर्फ प्यार किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में बंधा हुआ हूँ। वो रिश्ता है शादी का, विवाह का।
यहाँ पर देवता भी, मंत्र भी, शास्त्र भी, हर तरीके के हर चीज़ के सामने मैंने शपथ ली है, 7 वचन लिए हैं। मैं उनको नहीं निभाऊंगा तो मैं क्या निभाऊंगा। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और शायद नीतू के भी दिमाग में यही बातें चल रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार छुआ, एक दूसरे को गले लगाया और फिर करीब 16 दिन बाद उनकी सुहागरात मनी। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया और बड़ी प्रसन्नता से अपने परिवार को आगे बढ़ाया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? मैंने कोशिश करी है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करके, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, हमें सपोर्ट करना आप जायज़ समझें। बाकी मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।